नमस्कार दोस्तों, मैं उत्कर्ष जायसवाल स्वागत करता हूं आपका आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट की चाल में। आज हम जिस बारे में बात करने जा रहे हैं वो हमारा रिसेंट IPO ट्रैवल फूड सर्विसेज लिमिटेड का IPO। ये एक मेन बोर्ड IPO होने वाला है और इसके बारे में कुछ डिटेल्स देख लेते हैं। ये पूरा 2000 करोड़ का IPO होने वाला है, जो कि पूरा का पूरा ऑफर फॉर सेल होने वाला है। ये इसका सब्सक्रिप्शन 7 जुलाई से लेकर के 9 जुलाई तक खुला रहेगा और इसका अलॉटमेंट आपको 10 जुलाई को देखने को मिल सकता है। इसका प्राइस बैंड जो रखा गया है वो 1045 से लेकर के 1110 पर शेयर लॉट के हिसाब से रखा गया है। इसका लॉट साइज 13 का रख रखा है और रिटेल में आप लोग इसका एक लॉट का पैसा 14,300 पे लगा सकते हैं। ये जो IPO आ रहा है वो ₹1 पर शेयर के फेस वैल्यू पे आ रहा है और इसके रिजर्वेशन की बात कर लेते हैं तो QIB पोर्शन इसमें जो रिजर्व करे हुआ है वो 50% है, NII पोर्शन 15% है, रिटेल पोर्शन 35% है और एम्प्लॉय पोर्शन 0.22% दिया गया है। इसकी प्रमोटर होल्डिंग देख ली जाए तो इस समय पूरी प्रमोटर की जो होल्डिंग है वो 100% है और IPO आने के बाद इसको 86.19% कर दिया जाएगा। मतलब करीबन 14 से 15% ऑफर फॉर सेल दिया गया है। कंपनी के थोड़े फाइनेंशियल से जान लेते हैं तो 31 एसेट्स इसके बढ़ते आए हैं 1332 करोड़ से लेकर के 1696 करोड़ और फिर 1902 करोड़। रेवेन्यू देखा जाए तो उसमें भी अच्छी खासी बढ़त है 1103 करोड़ से लेकर के 1462 करोड़ और उसके बाद 1762 करोड़। पैट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जो अपने लिए सबसे इम्पोर्टेंट है जो है 251 करोड़ से 300 करोड़ और 300 करोड़ से 379 करोड़। मतलब बहुत ही अच्छा रेवेन्यू में जंप है। एबिटा भी देख लिया जाए, एबिटा भी लगातार बढ़ता जा रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं नेटवर्थ देखी जाए 651 करोड़, 859 करोड़, 1048 करोड़। लगातार कंपनी का बिजनेस बढ़ता जा रहा है। बोरोइंग देखें मतलब डेट देखा जाए तो 31 करोड़ पहले 2023 में था, 2024 में ये बढ़ करके 63 करोड़ हुआ और अभी ये कंपनी डेट फ्री है। हम लोग इसके ROE ROC देख लेते हैं तो ROE 35% है, ROC 51% है, जो कि बहुत ही अच्छा माना जाएगा। इसके पीयर कंपैरिजन देख लेते हैं, मतलब इसके सेक्टर में रहने वाली कौन कौन सी कंपनी का क्या क्या PE रेशियो है। तो इसका PE रेशियो 39.8 का है और इसके जो कंपैरिजन है वो बड़ी बड़ी कंपनी जैसे पॉपुलर कंपनी है जुबिलेंट फूड वर्क्स जिसका PE 205 का है, देवयानी इंटरनेशनल जिसका 2000 का PE है। तो आप ये देख सकते हैं कि ये पीयर कंपैरिजन में बहुत ही सस्ती वैल्यूएशन पे आ रही है। ये इस वजह से भी हो सकता है क्योंकि इसका EPS बहुत ज़्यादा है 27.58 और अगर आप पीयर्स का इसके कंपैरिजन में EPS देखेंगे तो मात्र 3.41, 0.08 और 0.60 है। इस वजह से अब आखिरी में ये कंपनी करती क्या है। तो ये कंपनी 2007 में इनकॉर्पोरेट हुई थी और ये दो बैचेस में चलती है, एक ट्रैवल QSR मॉडल पे और एक लाउंजेस मॉडल पे। ट्रैवल QSR जैसे कि आप एयरपोर्ट्स गए होंगे, एयरपोर्ट्स में आपको जहाँ पे भी रेस्टोरेंट्स वगैरह देखने को मिलते हैं या आप कभी भी फर्स्ट क्लास AC या इकोनॉमिक वाले बुक कराते हैं जब भी, तो आपको लाउंजेस की सर्विसेज मिलती है आपकी डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड पे। तो उसको ये सब मैनेज करती है और उसको रन करती है। अच्छे अच्छे बड़े बड़े ब्रांड्स
बड़े बड़े ब्रांड्स जैसे बड़ी बड़ी रेस्टोरेंट चेन जो अपन को एयरपोर्ट्स में दिखने को मिलती है, जैसे कि हल्दीराम ले लीजिए, बर्गर किंग ले लीजिए, तो ये सब इन सब को रन करती है और इसका मेन बिजनेस यही है। ये एक डेट फ्री कंपनी है और इसका कैश फ्लो पॉजिटिव है, और सबसे अच्छी बात जो मेरे को इसकी लगी, ये एक प्रॉफिटेबल कंपनी है। इसके बारे में एक बात और बहुत ही अच्छी है, ये अपने सेक्टर में मार्केट लीडर है, मतलब कि इसका 74% जो मार्केट शेयर है QSR और लाउंज का, वो ये कंपनी ही रन करती है। ये ग्रोथ सेक्टर है, मतलब आपको पता होगा जैसे अपना एविएशन सेक्टर इतना बढ़ रहा है, इतने ग्रोथ में है, पैसेंजर्स बहुत ज़्यादा अब एयरवेज से ट्रैवल कर रहे हैं, इस वजह से ये ग्रोथ सेक्टर भी है। ये जनरली अभी इसके पास 14 एयरपोर्ट्स का नेटवर्क है, जिसमें ये 4 से 5 जो एयरपोर्ट्स हैं उसको मेनली देखती है। ये 3 एयरपोर्ट मलेशिया के भी देखती है, तो मतलब ये इसका सिर्फ इंडिया में नहीं बाहर भी बिजनेस है। इसके जो स्ट्रेंथ देख लें और वीकनेस देख लेते हैं, जिससे अपन को पता लग पाएगा कि अपन को डिसीजन क्या बनाना है। तो इसकी स्ट्रेंथ देखा जाए तो ये QSR और जो भी लाउंज का बिजनेस है उसमें मार्केट लीडर है। ये डेट फ्री कंपनी है, ये प्रॉफिटेबल कंपनी है, ये ग्रोथ सेक्टर की कंपनी है। अब इसके डिसएडवांटेज देख लेते हैं। तो डिसएडवांटेज यही है कि इसका जो अभी करंट GMP चल रहा है वो 3% का चल रहा है, और ये एक अभी आपको सुनने में मिला होगा कि गवर्नमेंट ने एक उड़ान यात्री कैफ़े करके एक स्कीम लॉन्च करी है, जिससे आपको एयरपोर्ट पे 20 रुपये का समोसा, 20 रुपये की बोतल, ये सब भी आपको उपलब्ध कराया जा रहा है। मतलब इससे भी कुछ इनका बिजनेस इफेक्ट हो सकता है, पर मेरे को नहीं लगता बहुत ज़्यादा ये इफेक्ट करेगा, क्योंकि जेंट्री जो भी एयरपोर्ट्स में लोग जाते हैं वो वन टाइम एक्सपीरियंस के लिए भी जाते हैं। मतलब उन्हें ये नहीं है कि अपन एयरपोर्ट गए हैं तो गवर्नमेंट की लाइन में लग करके खाना खाएंगे। तो इस वजह से मुझे लगता है कि एक बहुत अच्छा सेक्टर है पैसा लगाने के लिए। अब आ जाते हैं मेरा व्यू। मेरा व्यू इसमें है कि अपन इसमें छोटे मोटे लिस्टिंग गेन के लिए पैसा लगा सकते हैं, मतलब 5 से 10% की लिस्टिंग हो सकती है। और अगर आप देखें अगर इन्वेस्टमेंट के पर्पज़ से, तो आपको कम से कम 1-2 साल का टाइम देना पड़ेगा। ये अपने पीयर्स से बहुत सस्ती वैल्यूएशन पे आ रही है, तो इसके पास ग्रोथ अपॉर्चुनिटी बहुत है। पर अभी क्योंकि बहुत ही मार्केट वॉलेटाइल है, इस वजह से मेरा व्यू ये है कि छोटे मोटे लिस्टिंग गेन और 1 से 2 साल के इन्वेस्टमेंट के तौर पर आप पैसा लगा सकते हैं। धन्यवाद।